ऐसा ट्रेडिशन, एक ऐसी परंपरा जो लगभग लुप्त प्राय है, लुप्त हो जाएगी आने वाली पीढ़ी में। और शायद हम अंतिम पीढ़ी हैं इसको बड़े नज़दीकी से देखने वाले। तापमान अपनी चरम पर है और नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूँ अपने पैतृक गांव पनेर, तेजाजी महाराज का ससुराल। और मुझे गर्व है मेरे गांव पर। और ये सामने ही हमारी हवेली, पैतृक हवेली है, जिसे मैं बहुत मिस करता हूँ। रहता बहुत नज़दीक हूँ पनेर से, लेकिन यहाँ रहने का सौभाग्य अब मुझे नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी हम आते हैं, साल भर में रात दो रात रहते हैं, और आज आए हैं एक विशेष फंक्शन के लिए। जल्दी हम बताएंगे वो फंक्शन क्या है। एक ऐसा फंक्शन जो लगभग लुप्त है, मुकलावा है, जिसका नाम आने वाली पीढ़ियाँ लगभग भूल जाएगी। मुकलावा क्या होता है? मुकलावे में प्रस्थान की तैयारी होते हुए ब्रह्मदेव जी भास्कर अभी सेव कर रहे हैं अपनी, और काका जी गहना दिखा रहे हैं। पापा को संभला दिया है, लेकिन पापा मस्त हैं अभी कोल्ड ड्रिंक में। और जितपाल पहली बार सेवा कर रहा है, बोलो। हमारी सेवा तो हमेशा करता है भाई, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता पहली बार। ये रामोतार कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है। कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है। अभी हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, फिर जल्दी आपसे वापस पुणे मिलते हैं। और इनका विवाह बहुत बचपन में हो गया था, बिल्कुल पीले पोतड़ों में, और अब इनका मुकलावा होने जा रहा है। विवाह केवल विवाह है, बल्कि मुकलावा पति और पत्नी को साथ रहने की मान्यता है। विवाह मान्यता नहीं है। कहाँ ऐसा पाओ ना, बताओ आप। मुकलावा बिना पति पत्नी साथ रहे वो गलत है ना? गलत है। हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस संबंध में। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और ये है हमारे आज के दुल्हे राजा भाई सुरेश, और साथ में है हमारे व्यय जी राकेश जी घासल, और पीछे पूरे दावोदार इस गाड़ी को धक्का देने वाले और बीच में हमें दिया जा रहा है नाश्ता। यहाँ पर हमारे छोटे भाई छोटे भाई आई क्यों नहीं आएंगे यार, छोटे भाई हमारे कैलाश जी, और हम लेने आए हैं हमारे कर्नल साहब को, वो भी यही हैं, जल्दी पहुँचेंगे हम। जूस के लिए रामनिया जी मानो छतरी ले रहे हो जल्दी दुल्हे राजा के लिए। बिल्कुल लेके आऊँ। जल्दी से ग्रुप में अपने प्रकृति ने ठंड कर दी है, इसलिए छतरी की कोई आवश्यकता। आ जाओ जल्दी से आ जाए तो। तो ये जूस पार्टी हो रही है हमारे कैलाश जी रांडा की तरफ से। और सुरेश बेल तो नहीं लेते यार, कितनी गुंडा लगा नहीं है ना, अब तो नौकरी करने लगा। पूरी हो गई है फौजी नहीं ले सही में। हाँ, अकाल गया सुबह का। और हम आ गए हैं ये हमारे। तो आप बताओ कि क्या आने वाले समय में मुकलावा ये जो पद्धति है, ये एक जो रीति रिवाज है, क्या ये लुप्त हो जाएगा? ये लुप्त होने के कगार पे है। मुझे याद आता है, आज से लगभग 20 वर्ष पहले मैं अपने जो रिश्तेदार है, पापा के मामा के बेटे थे, उनके मुकलावे में गए था। उस समय 5 दिन तक रुका था, और 5 दिन अलग अलग पकवान बने, और सभी अलग अलग तरह की मजाक होती थी। अब आजकल क्या है कि ये बाल विवाह बंद हो गया है। अब सबसे बड़ी गलती तो ये हुई, बाल विवाह बंद होने का। राजस्थान में क्या था कि पहले बाल विवाह था, दोषी है सरकार। तो बाल विवाह के बाद क्या है, जब बड़े हो जाते हैं और बेटी जब ससुराल जाने लायक होती है, तो उसके बाद मुकलावा करते हैं, यानी वास्तविक विवाह तो यही था। तो बड़ा ही आनंद था मुकलावे में। और मुकलावे में एक अच्छी बात ये थी कि सभी युवा जाते थे, यानी जो दूल्हा है उससे बड़े व्यक्ति बहुत ही कम जाते थे, यानी उसके हम उम्र है बराबर के, थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है 2-5 साल, वही व्यक्ति जाता था। तो सब लोग आनंद लेते थे।
तो इस प्रकार इसका आनंद अलग ही है। नहीं, अवैध होने का कारण है कि तेरे से छोटा है ही नहीं कोई है, फिर तो वो टिंगर हो जाते हैं। अवैध का मतलब ये एक हम उम्र होता है, थोड़ा बहुत उसमें 10 साल बड़ा भी चल सकता है। तो ऐसे करके बहुत ही आनंददायक होता है ये मुकलावा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो हम आकर के बैठे हैं। ये अगर लुप्त होती है इसका सीधा सीधा आप दोस्त किसको दो? इसका दोस्त तो हम वो शारदा एक्ट कौन सा था जो 1993 जिन्होंने बाल विवाह को बंद कराया है उसको देंगे। तो देखो सीधी सी बात है सरकार वालों, हम आपको सीधा सीधा कहना चाहते हैं ये बाल विवाह गलत नहीं है। वस्तुतः हमारे गाँव के अंदर बाल विवाह एक ऐसी पद्धति है जिसके तहत हम हमारे घर में एक कोई छोटी बच्ची सामूहिक विवाह था। हाँ, उसमें जितने भी छोटी बड़ी सबका विवाह होता था, और लेकिन उसको तब भेजते थे जब वो बड़ी होती। और मुकलावे में ज्यादातर एक सिंगल ही होता है, यानी उसमें सामूहिक नहीं होता है। तो इसमें मतलब ये है कि मुकलावा पति पत्नी के मिलने का लाइसेंस है, न कि विवाह तो मात्र लोगों को दिखावे के लिए है। और जो सही लाइसेंस है वो है मुकलावा। आज सुरेश से हम पूछते हैं, सुरेश 2009 में शादी हुई थी? 2009 में हुई थी तेरी शादी? 2010 में। और 10 से लेकर अब तक कभी आया ससुराल में? फर्स्ट बार आया वैसे। पहली बार। तो ये मुकलावे के समय ही ससुराल में आया है। हाँ, ये है हमारे ट्रेडिशन, मजबूत ट्रेडिशन, जिनके तहत आज तक एक बार भी इसने कभी इधर देखा तक नहीं। ये रोड से निकला होगा, अपने ननियाल गया होगा, दादेरे गया होगा, लेकिन इधर इसने नहीं देखा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये देख ये आगे कलर लेके अब ये हैं? और क्यों है बता दे गाना है। तो भाइयों रात को है ना आराम से जगते हुए सोना है, सीधी सी बात ये है। मतलब एक आंख यूँ रखनी है, कुछ ऐसा करना कि एक आंख खुली रहे, नहीं तो फिर पता नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इस चीज़ का कि आप कहाँ सो और कहाँ उठो। की बात भी सही है, 2-2 घंटे का ये तो घर से होता है। सुनो, हाँ ये पुलिस वाले ड्यूटी देंगे भाई, हमें ड्यूटी देने का अनुभव नहीं है, ड्यूटी महावीर देगा। ये कर दीजिए आचाल सके। हाँ है ही कोई पाए। एक काम कर सके तू है ना गाड़ी के अंदर है ना बंद लॉक कर सोइए। नहीं यार, लेकिन एक बात है गाड़ी समेत ले जा रहा था हकीकत रही। पावनाचारी में रोटी को समय हो गया है शाम को, और एम का भास्कर साहब ऐसे मोटो और ऐसे कमाया भोजन हो गया है। और उधर बहन जो ने गाड़ियाँ शुरू कर दी हमारे लिए। राजस्थानी परंपरा में गालियों का बहुत ही अच्छा महत्व है। जैसे इन्होंने गालियाँ शुरू की हम खड़े हो गए बस। मुकलावे में आए हुए हैं और अभी हमने खाना खाया है शाम का, और खाना खाने के बाद में जो पावना है यहाँ के, जो पावना है हमारे सुरेश जी, उन पावना के जूते खो गए हैं, जूते चुरा लिए गए हैं। अब देखते हैं, हालांकि सुबह चुराने चाहिए थे, रात भर क्या होगा इनके साथ हम राम ही जाने। नहीं तो एक बात बताओ, पहली बात हमारा रात ना चावे को नहीं, ठीक है। दूसरी बात है सुबह को ना रात ना मान लो पावना के आटा आटा ला गया कर शाम छुट्टिया, मैं यहाँ जंगल में रियोड़ा को नहीं दे दो। चलो दूसरी ले रहा हूँ, दूसरी ले आओ, नहीं तो थे बोलो था कि बोलो थे रिबे बोलो, थे रिबे बोल बोल नक्की करो, रिबे बोल नक्की करो कितना लेना है, कौन लगाया कौन है ये तो मते चालवा हो रही है। हाँ लगोगी
इन्ना तो देखे जो ना ठाओ ना घेर ले यार और दे दे अंकल के हां दे कशी है आगे आ रही भाई चलो भाई बेटा कतारी में चावे हां देवन दे देवन का नेक तो देनो ही है देव बोलते पुलिस कर ले जूता बढ़िया हां बस हां वाह नेक बोलो अरे वाह वाह राकेश वाह हां बोलो बस बोलो जी हां बोलो कितना चाहे हैं देखो पहली बात तो जूता 1100 का है कोनी 1100 दे दियो था ना 1100 दे दियो था ना लेकिन 11 ले आइए लो जी का मैं दे देने परा जूते ए लो बाकी मैं देवा था ना 1100 का टका प्रोफेसर तुझे ले आओ जी मैं जूते दे दूं मिली आखी कोनी नहीं मैं 1100 दे दूं मैं कह रही हूं लेकिन 1100 का जूता ही कोनी वो तो दे पर इवन रोज तो करने जूते पर ले पहले शब्द खराब कर दियो करो भाइयों फाइनली हमने जूते ले लिए हैं कितने रुपए लगे 200 रुपये में कहाँ 5100 फिर 1100 पे बात अटकी और लास्ट में 200 रुपये में ये फ्रेश जूते आ गए हैं। ये भैया जी का कमीशन का क्या हुआ फिर? ये कमाल किया है रामनिवास भानु भाई और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रामनिवास भानु भाई का। और उनका कमीशन का क्या हुआ चलिए उनसे बात करते हैं। क्या कमीशन आपका वास्तव में कमीशन था भैया जी? आपका कमीशन था क्या? 2100 रुपये कमीशन। तो वो 200 में कैसे पार पड़ेगी? मजाक कर रहे थे भैया जी तो मत पहली के धन फैसलो 2 है भाई 2 में बता मैं अच्छी रात आई, कल बारिश हो गई थी तो मौसम हाँ जब हम घर से रवाना हुए तब मौसम सुहावना नहीं था। हमने सोचा रात कैसे निकलेगी लेकिन बहुत अच्छी ठंडी रात रही और अब सुबह हो गई है। सुबह होने के बाद में हम अभी दातुन हम कर रहे हैं और सगे संबंधियों द्वारा बड़े लाड किए जाते हैं। ये एक ऐसी परंपरा है। पीटा भी जाता है वो भी बड़े प्रेम से। मैं पूरा जागता हवे मैं सोया दड़ी आ जागता बे आप बड़े बिचाना कर रहा है जित फिर मैं साथ ही आया हूं चाहते ही गए शुरू कर लियो। हां दिल याद रही ना ये के वो के यार के सीरो मोदी के भाई आपने घाटो को सुबह ले जा शाम में नाश करी के दाओ तो कराई घाटो को खास बात का ये है सोया जितनी पसंद बस माचो ऊंचो ये थोड़ो माचो कोशिश करियो माचो का भाई आग जाबागी तो वो थापो तो टिकायत गई मेरी बात। हाँ ड्रेस भी ठीक है सफेद सफेद एकदम। टिकायत के लागना था बोले बाकी का तो टेंशन मत कर जी हलजी मत चिंता लागने जो मत उड़ भाग जा बस टेंशन मत कर जो कर कोई कहीं करो ना तो पहली कमीशन तो डगर माजी एक ही ड्रेस 3 आदमी 4 आदमी इन कहां से मगर ड्रेस एक ड्रेस ही है। ये जलसा गेलाम खरीदियोड़ा है जलसा गेलाम खरीदियोड़ा है पर आपने कुन दे आपने कभी दे रहे एक बार बता कर लियो ना भाई जान टारगेट कर लियो बस भी कोई अनुभव तो मैं अपने 2-5 किलो कमीशन चेक कर देता कटिंग ले तो तुमका चलता बता 2-5 रुपया 2 महीना की देख 2 महीना की एक करी देवा फिर तो कौन सी मत आपको अरे भाई 1000 अब टारगेट दूसरा और ये अब धीरे धीरे ले लियो भाई ओके हां बेल मुझे हाँ क्या है 1000 पासा ले सका के अब काटा घर वाले बल ले थार को मत करना मुंडे खेजड़ी की छांव में बैठे हैं और सीख देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन लग रहा है कि शाम तक सीख देंगे और हमें इस प्रकार से खेजड़ी की छांव में ही पूरा दिन व्यतीत करना पड़ेगा। धूप भी है लेकिन एक अलग ही आनंद है इस ट्रेडिशन का। मुकलावा है जिसका नाम आने वाली पीढ़ियाँ लगभग भूल जाएगी मुकलावा क्या होता है। प्राचीन समय में मुकलावे में 5 दिन से लेकर 10 दिन तक भी रख लेते थे और हमसे ये दिन नहीं कट रहा है। देखो ये हालत हुई है हमारी। कोई किधर कैसे टाइम पास कर रहा है, कोई किधर कैसे कर रहा है।
ये दिन गर्मी की वजह से नहीं कट रहे हैं या इंतजार हो रहा है? भाई कारण कुछ भी हो, लेकिन धन्य है वो प्राचीन लोग जो 5-5 दिन रह जाते थे।